आज है 9 फरवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारे हरियाणा करंट अफेयर की पिछली वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में इन सब के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, जिसके बाद हम पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में कैंसर की जांच के लिए अति आधुनिक पैट स्कैन मशीन लगने जा रही है? तो ये लगने जा रही है झज्जर जिले के अंदर। झज्जर के बाड़सा में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट को भी बेहतर सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस कड़ी में यहाँ 2 आधुनिक पैट स्कैन मशीन लगने जा रही हैं। इनमें एक की कीमत 8 करोड़ रुपए है, जबकि दूसरी मशीन की कीमत 15 करोड़ रुपए है। यह मशीनें जर्मन से मंगाई गई हैं। इनकी खासियत यह है कि यह बता देंगी कि शरीर के किस हिस्से में कितना कैंसर फैला हुआ है। अभी तक इस तरह की जांच के लिए मरीजों को दिल्ली एम्स में रेफर किया जाता है। साथ ही निजी अस्पतालों की तुलना में यहाँ पैट स्कैन टेस्ट कम कीमत पर भी किया जाएगा। अति आधुनिक पैट स्कैन यानी कि पोजीशन इमिशंस ट्रामोग्राफी मशीन के लगने से शरीर में छिपे कैंसर का समय से पता लगाना भी संभव हो पाएगा। अगर निजी अस्पताल या फिर प्राइवेट लैब में यह टेस्ट करवाया जाता है तो इसका खर्च 30 से 35 हज़ार रुपये तक आता है, जबकि एनसीआई में इस सुविधा को 4 से 5 हज़ार रुपये के सरकारी रेट पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। हालांकि बीपीएल और आयुष्मान कार्ड धारक से जुड़े मरीजों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को भी यह सुविधा मुफ्त में दी जाएगी। इसके बाद है, पानीपत से टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत किन्होंने की है? तो ये की गई है डीसी धर्मेंद्र सिंह और एसपी शशांक कुमार को। पानीपत में कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। डीसी धर्मेंद्र सिंह और एसपी शशांक कुमार सावंत ने टीका लगाकर दूसरे चरण की शुरुआत की है। दूसरे चरण में पुलिस और प्रशासन के करीब 4,500 अधिकारियों और कर्मचारियों का वैक्सीनेशन होना है। पहले चरण में अभी तक 7,600 में से 3,722 हेल्थ वर्कर्स ने ही टीकाकरण करवाया है। सोमवार से जिले के 12 केंद्रों पर वैक्सीनेशन जारी है। दूसरे चरण में वैक्सीनेशन के लिए अभी तक पुलिस, राजस्व विभाग, नगर निगम, महिला एवं बाल विकास और पंचायत एवं विकास विभाग के करीब 4,500 अधिकारियों और कर्मचारियों ने टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने इंडोर हॉल में 200 के बजाय कितने लोगों को इकट्ठा होने की छूट दी है? तो ये छूट दी गई है 500 लोगों के इकट्ठा होने की। कोरोना के कारण भीड़ जुटाने को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में राज्य सरकार ने राहत देते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। अब इंडोर हॉल में 50% क्षमता के साथ अधिकतम 200 के बजाय 500 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। खुले मैदान में आयोजक कितने भी लोग इकट्ठा कर सकते हैं। आयोजकों को भीड़ जुटाने के लिए डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। वह कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। सभी के लिए फेस मास्क, थर्मल स्कैनिंग, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी जरूरी है। इसके बाद है, हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने किस जिले के 8 खंडों की महिलाओं को 16 करोड़ 55 लाख रुपए वितरित किए हैं? तो ये किए गए हैं करनाल के 8 खंडों की महिलाओं को। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना व हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाएगा। इन महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए घरोंडा में जिला स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बेहतर गुणवत्ता का सामान बनाएंगी तो उनके सामान को वीटा व हैफेड के बूथों पर बेचने की अनुमति दी जाएगी, जिससे उनकी आजीविका के अंदर वृद्धि भी हो सकेगी। इसके बाद है, जिले के 8 खंडो6 के 933 समूह की महिलाओं को 16 करोड़ 55 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए हैं, जिनमें से घरोंडा खंड के 163 समूह को 4 करोड़ 4 लाख रुपए और मूनक खंड के 170 समूह को 3 करोड़ 62 लाख रुपए, इंद्री के 160 समूह को 2 करोड़ 38 लाख रुपए, नीलाखेड़ी के 60 समूह को 28 लाख, निसिंग के 79 समूह को 1 करोड़ 6 लाख, असंध के 64 समूह को 68 लाख, कुंजपुरा खंड के 99 समूह को 1 करोड़
53 लाख और करनाल के 138 समूह को 2 करोड़ 37 लाख रुपए की चेक वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिले में करीब 4000 सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन हो चुका है, जिनमें सबसे अधिक 800 घरौंडा खंड में है। करनाल में 2015 में सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत भी की गई थी। 31 मार्च 2020 तक 45 करोड़ 67 लाख रुपए ऋण के रूप में वितरित किए गए हैं। इसके बाद है प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत हरियाणा में किसानों को 4 वर्ष में कितने करोड़ रुपए का मुआवजा मिला है। तो ये मिला है 2980 करोड़ रुपए का मुआवजा। इसके बाद है दिल्ली के सराय काले खान स्टेशन से हरियाणा के किस जिले तक रैपिड ट्रेन दौड़ाई जाएगी। तो ये दौड़ाई जाएगी करनाल में। इसके बाद है प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत हरियाणा में अब तक कितनी राशि हस्तांतरित की गई है। तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है 2212 करोड़ रुपए। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले में भव्य पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये किया गया है करनाल के अंदर। मुख्यमंत्री ने करनाल में रेलवे भूखंड पर नगर निगम की ओर से करीब 88 लाख की लागत से बनाए गए भव्य पार्क को जनता को समर्पित किया है। यह पार्क करीब 1.5 एकड़ के अंदर बनाया गया है। यह पार्क करीब इस पार्क का नाम बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। इसके बाद है हरियाणा वाटर रिसोर्सिंग अथॉरिटी की चेयरमैन के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है केशनी आनंद अरोड़ा को। केशनी आनंद अरोड़ा ने 30 जून 2019 को हरियाणा के 33वें मुख्य सचिव के रूप में भी पद ग्रहण किया था। इसके बाद है हरियाणा में किस शहर के ऐतिहासिक धरोहरों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला लिया गया है। तो ये लिया गया है नारनौल में। शहर के प्रसिद्ध इतिहासकार एडवोकेट रतनलाल सैनी की मदद से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का फैसला लिया गया है। नो ड्रोन की मदद से सभी धरोहरों को आसमान से फिल्माया जाएगा। इसके साथ ही धरोहर का इतिहास एडवोकेट रतनलाल सैनी बताएंगे। इसके लिए प्रोफेशनल कैमरामैन व वीडियो कैमरे हायर किए गए हैं। धर्मेंद्र इस टीम को लेकर रोजाना एक धरोहर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे। इस दौरान वे एडवोकेट रतनलाल सैनी का मौके पर ही साक्षात्कार भी करेंगे। बीरबल का छत्ता, जल महल, इब्राहिम सूरी का मकबरा, चोर गुंबद सहित सभी धरोहरों पर रोजाना शूटिंग की जाएगी। इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें केवल महेंद्रगढ़ जिलावासी ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों व देशों के लोग भी यहाँ के बारे में न केवल जान सकेंगे बल्कि वे देख भी सकेंगे। एडवोकेट रतनलाल सैनी इन धरोहरों पर पिछले 45 सालों से कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम जल्दी से अपना रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हरियाणा के किस जिले में कैंसर की जांच के लिए अति आधुनिक पैट स्कैन मशीन लगाने जा रही है। तो ये लगने जा रही है झज्जर जिले के अंदर, झज्जर के बाड़सा में। पानीपत से टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत किन्होंने की है। तो ये की गई है डीसी धर्मेंद्र सिंह और एसपी शशांक कुमार ने। हाल ही में हरियाणा सरकार ने इंडोर हॉल में 200 के बजाय कितने लोगों को इकट्ठा होने की छूट दी है। तो ये दी गई है 500 लोगों को। हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने किस जिले के 8 खंडों की महिलाओं को 16 करोड़ 55 लाख रुपए वितरित किए हैं। तो ये किए गए हैं करनाल की 8 खंडों की महिलाओं को। इसके बाद है प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत हरियाणा में किसानों को 4 वर्ष में कितने करोड़ रुपए का मुआवजा मिला है। तो ये मिला है 2980 करोड़ रुपए का मुआवजा। दिल्ली के सराय काले खान स्टेशन से हरियाणा के किस जिले तक रैपिड ट्रेन दौड़ाई जाएगी। तो ये दौड़ाई जाएगी करनाल तक। प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत हरियाणा में अब तक कितनी राशि हस्तांतरित की गई है। तो ये की गई है 2212 करोड़ रुपए। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले में भव्य पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये किया है करनाल में। हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी की चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है केशनी आनंद अरोड़ा को।
हरियाणा में किस शहर के ऐतिहासिक धरोहरों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है नारनौल में। तो यहाँ पर हमारा रीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था हरियाणा के किस जिले में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं, इसका राइट आंसर है ये किया गया है गुरुग्राम में। कौशल भारत ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम हरियाणा के परिसर में पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। केंद्र का उद्घाटन करते हुए कौशल विकास राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा है कि भारत आर्थिक विकास में तेजी लाने, ऊर्जा सुरक्षा में सुरक्षा लाने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को भी कम करते हुए ऊर्जा की पहुंच में सुधार करने के लिए अक्षय ऊर्जा की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हरियाणा के किस जिले में स्कोडा तकनीक के तहत 6 जल शोधन संयंत्र बनाने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हिसार, गुरुग्राम, अंबाला या फिर रोहतक। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।